इस कहानी की शुरुआत होती है 2020 से। एक व्यक्ति होता है, जब एक महिला से शादी करता है, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी अच्छे से बिता रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे उसके घर के अंदर 2 बच्चे आ जाते हैं तो उस घर परिवार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा होता है। उनका सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो लड़का एक दिन जो है बाहर जाकर कमाई करने लग जाता है और उसी के बीच जो है उसकी पत्नी घर पर रहकर अपने दोनों बच्चों का ख्याल रख रही होती हैं। लेकिन जब भी वो फ्री होती हैं तो सोशल मीडिया के जरिए वो अलग अलग लोगों से जान पहचान करने लग जाती हैं। उसी में से एक लड़का होता है जो कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग हो जाता है। और वो लड़का जब उसे मिलने की डिमांड करता है तो वो महिला उस व्यक्ति को जो है अपने घर बुला लेती हैं। और जैसे उसके घर पर आता है तो उसका पति भी एक दिन जो है जॉब से घर पर आ जाता है। और जिसके बाद उसका पति एक ऐसा नज़ारा देखता है जिसके बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और देखते ही देखते ये कहानी आसपास लोगों को भी पता चलती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था। पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कुशीनगर और यहीं पर एक थाना लगता है विष्णुपुरा। यहीं के रहने वाले राजू की शादी 2020 में मंजू नाम की एक लड़की के साथ हो जाती है। जिसके बाद दोनों पत्नी पत्नी शादीशुदा ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजरी होती हैं। राजू मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी का पेट पाल रहा होता है। इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी बीत रही होती हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ राजू की 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं, एक 3 साल की और एक 1 साल की। इसी तरीके से इनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। लेकिन राजू जब मेहनत मजदूरी पर जाता था तो उसको उतने ही पैसे मिल पाते थे। कभी कभार मेहनत मजदूरी भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसका घर का गुजारा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। जब ये लोग 2 जन थे तभी इनके लिए सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन उसके परिवार के अंदर जब उनकी 2 बेटियां आ जाती हैं तो अब घर का गुजारा करना राजू के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक दिन वो अपनी पत्नी से बात करता है, मंजू से, और कहता है कि कहीं मैं ऐसी जगह पर जॉब पर चला जाऊं जहां पर हमें इकट्ठा पैसा मिलेंगे और वो पैसे हमारे लिए काम आएंगे, हमारा घर का गुजारा भी अच्छे से चलने लगेगा। आखिरकार उनकी पत्नी मंजू कहती हैं, हाँ तुम कहीं और ऐसी जगह पर जॉब देख लो जहां पर तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिले। राजू आखिरकार चंडीगढ़ 2024 के अंदर एक जॉब पर चला जाता है, जिसके बाद अपनी पत्नी को घर पर रखकर वो हमेशा के लिए जॉब पर वहीं पर चला जाता है। और जिसके बाद अब मंजू घर पर रहती हैं, अपने दोनों बच्चियों को जो है पालन पोषण कर रही होती हैं, उसे खिलाना पिलाना सब कुछ देख रेख करती हैं। लेकिन देख रेख करने के बाद उसे दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है, जिसके बाद वो फ़ोन लेकर फ़ोन चला रही होती हैं। अलग अलग सोशल मीडिया के ज़रिए वो अलग अलग रील चला रही होती हैं। लेकिन जैसे ही एक लड़का होता है जिसका नाम सौम्यवीर कश्यप होता है, जो कि कुशीनगर से 600 किलोमीटर दूर शाहजहाँपुरा का होता है, वो एक दिन मंजू की उसकी प्रोफाइल दिखाई देती है, मंजू की रिक्वेस्ट भेजता है। जिसके बाद वो मंजू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजता है। इसके बाद वो मैसेज करने लगता है। आखिरकार मंजू से वो पूछने लगता है कि आप कहाँ की रहने वाली, आप क्या करते हैं। तो मंजू अपने बारे में सब कुछ बता देती हैं। जिसके बाद सौम्यवीर कश्यप से भी मंजू पूछने की कोशिश करती हैं। तो सौम्यवीर कश्यप कहता है कि मैं यहाँ से 600 किलोमीटर दूर जो है शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ। इसी तरीके के इनके बीच में बातचीत चल रही होती हैं। लेकिन अक्सर सौम्यवीर जब भी मंजू से बात करता है तो उसके हालचाल पूछता है। उससे जब भी बातचीत करता है तो उसे ये भी कहता है कि तुमने खाना खाया या फिर नहीं खाया। वो कहते हैं कि अब मैंने खाना नहीं खाया, थोड़ा काम है, उसके बाद खाऊंगी। तो सौम्यवीर कश्यप कहता है कि नहीं, अभी पहले खाना खाओ। जैसे ये बातें सब कुछ मंजू सुनती हैं तो वो सोचते हैं कि आखिरकार सौम्यवीर कश्यप मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है। और उसी को लेकर एक दिन सौम्यवीर कश्यप जब मंजू से फ़ोन नंबर मांगता है तो मंजू बहुत ही हल्के में लेकर उसे नंबर दे देती हैं। जिसके बाद दोनों के बीच में वीडियो कॉल के जरिए भी बातें होने लग जाती हैं और ये बातों का सिलसिला अब प्यार में बदल जाता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद नवंबर 2025 के दिन आखिरकार सौम्यवीर कश्यप एक दिन मंजू से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो मंजू कहती है कि तुम मेरे घर पर आकर मुझसे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सौम्यवीर कश्यप कहता है कि तुम्हारे घर पर और लोग भी तो होंगे, मैं तुम्हारे घर पर जब मिलने के लिए आऊँगा तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, क्या मुझे मार पकड़ कर जो है पीट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो आखिरकार मंजू कहती हैं कि मेरा पति बाहर रहकर चंडीगढ़ के अंदर काम करता है, मेरे घर पर कोई नहीं है, सिर्फ मेरे दोनों बच्चों के अलावा मेरे घर पर कोई नहीं रहते हैं, बाकी आसपास के रिश्तेदार वाले हैं। तो उसे किसी न किसी तरीके के बहाने बनाकर मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम मेरे रिश्ते में कोई लगते हैं, अगर तुम आना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे घर पर आ सकते हैं। आखिरकार सौम्यवीर कश्यप जो है शाहजहाँपुर से रवाना होता है और नवंबर 2025 के अंदर जो है मंजू के घर पर आकर रहने लग जाता है। जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो मंजू कहते हैं कि ये मौसेरा भाई लगता है और वो जो है कुछ दिनों के लिए यहाँ पर घूमने के लिए आए, जिसके बाद चला जाएगा। आखिरकार जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो आखिरकार पास वाले लोग भी जो है राजू को इस बात की जानकारी दे देते हैं। तो राजू अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, जिसके बाद उससे पूछताछ करता है तो वो कहता है कि मेरे रिश्ते में मौसेरा भाई हैं
वो अपने बयान से बिल्कुल भी नहीं हटती हैं, जिसके बाद राजू उसे कुछ नहीं कहता है, लेकिन 2 दिन वहाँ पर रुकता है और रुकने के बाद आखिरकार जो है सोमवीर कश्यप अपने गांव चला जाता है शाहजहाँपुर। इसी तरीके से फिर उनके बीच में बातचीत चल रही होती है, इसी तरीके से इनका सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन 19 जनवरी 2026 के दिन एक दिन फिर सोमवीर कश्यप मंजू से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूं। तो मंजू फिर से कहती है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरा पति जॉब पर है, तुम अगर आना चाहते हैं तो मेरे घर पर ही आ सकते हैं, इसके अलावा मैं भी कहीं जा नहीं सकती हूँ। आखिरकार फिर 600 किलोमीटर दूर शाहजहाँपुर से सोमवीर कश्यप वहाँ से रवाना होता है। फिर मंजू के घर पर शाम को 6 बजे के आसपास पहुँचता है। तो फिर मंजू कहती हैं फ़ोन लगाकर कि शाम का वक्त हो चुका है, कुछ लोग यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं, अगर उन्हें पता लगेगा तो फिर मेरे पति को बता देंगे। तुम एक काम करो, मेरे पीछे की घर की जो खिड़की है उस खिड़की से मेरे घर के अंदर आ जाना, जिसके बाद वहीं पर तुम बैठे रहना और जैसे मुझे मौका मिलेगी उस कमरे के अंदर मैं आ जाऊँगी। आखिरकार सोमवीर कश्यप वैसा ही करता है, घर के पीछे जाता है, जिसके बाद खिड़की के जरिए वो घर के अंदर प्रवेश कर लेता है। लेकिन आसपास के लोग जब उसे देख लेते हैं तो वो अचानक राजू को फ़ोन कर देते हैं और राजू को फ़ोन करके कहता है कि जो तुम्हारा मौसेरा, तुम्हारी पत्नी का जो मौसेरा भाई है, चचेरा भाई हैं, वो आखिरकार जो पहले आया था, तो जिसके बारे में तुम्हें मैंने जानकारी दी थी, और वही लड़का आज जो है पीछे की खिड़की की तरफ से तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो राजू कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ आखिर कौन है। आखिरकार राजू वहाँ से अपना टिकट निकालता है। टिकट निकालने के बाद वो सीधा ट्रेन में बैठता है और 21 जनवरी 2026 के दिन सुबह के 4 बजे के आसपास के वक्त वो अपने घर पर पहुँच जाता है। जिसके बाद उसी खिड़की के जरिए वो जब जाकर देखता है तो उसे साफ पता चल जाता है और अपनी पत्नी को जो है रंगे हाथों पकड़ लेता है। एक आपत्तिजनक स्थिति के अंदर जब अपनी पत्नी को देखते हैं तो उसी खिड़की के जरिए वो अंदर प्रवेश करता है और जिसके बाद अपनी पत्नी मंजू को भी मारने की कोशिश करता है, पीटने की कोशिश करता है और साथ में उसके सोमवीर कश्यप को भी जो है पकड़कर पीटने की कोशिश करता है। तो आखिरकार मंजू अपने प्रेमी को कसकर पकड़ लेती हैं, जिसके बाद अपने पति को जो है हाथ भी लगाने नहीं देती हैं। लेकिन इसी बात को देखकर अब राजू काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं, जिसके बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों को पकड़कर बाहर लाते हैं। बाहर लाने के बाद एक खंभे से उन दोनों को बांध देते हैं। जैसे उन दोनों को बांधते हैं, लोग उसे सोमवीर कश्यप को पीटने की कोशिश करते हैं, तो मंजू जो है उसको कसकर पकड़ लेती हैं और कब पकड़ने के बाद वो बार बार चिल्ला रही होती हैं कि ये मेरा प्रेमी है, इसे बिल्कुल भी हाथ मत लगाना और मैं इसके साथ हमेशा हमेशा रहना चाहती हूँ, मैं इसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर इसको कोई भी पहले हाथ लगाएगा तो उससे पहले मेरे को हाथ लगाना होगा। इसी तरीके से वो बार बार चिल्ला रही होती हैं, बोल रही होती हैं। लेकिन इसी बात की जानकारी जो है आसपास के लोग जो हैं पुलिस वालों को दे देते हैं। थाना अध्यक्ष विनय मीणा होते हैं, वो सीधा अपनी टीम के साथ उस मौका वारदात पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो थाना अध्यक्ष विनय मीणा होते हैं वो जो लड़की से पूछताछ करते हैं तो वो कहते हैं कि ये मेरा प्रेमी है, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आखिरकार मैं अपने पति के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और आज के बाद मेरे प्रेमी के साथ जो है मैं हमेशा हमेशा अपनी ज़िंदगी बिताऊँगी। आखिरकार थाना अध्यक्ष विनय मीणा दोनों को अपने गिरफ्त में करते हैं, जिसके बाद राजू को भी लेकर थाने में जाते हैं और आखिरकार जो मंजू के परिवार वाले होते हैं, जिनके पीहर के पक्ष वाले होते हैं, उन सभी के उनके माता पिता को भी बुला लिया जाता है। जिसके बाद मंजू से भी वो लोग पूछताछ करते हैं, पुलिस भी पूछताछ करती है। लेकिन मंजू का कहना होता है कि मैं अपने प्रेमी के साथ ही जाऊंगी और आखिर दम तक जो है मेरे प्रेमी के साथ मैं जो है यहाँ से चली जाऊँगी, मैं उनके साथ ही रहूँगी। पुलिस वाले भी जो है इन सभी की तैयारियाँ करी होती हैं। 22 जनवरी 2026 के दिन आखिरकार पुलिस मंजू को और उनके प्रेमी राजू को सोमवीर कश्यप को दोनों जन को कोर्ट में पेश करने वाली हैं, जिसके बाद उनको फैसला आएगा कि आखिर मंजू किस तरफ जाएगी। आखिरकार उसका पति मानने के लिए तैयार हो जाता है बिना शादी के बावजूद भी कि मंजू आखिरकार उसके साथ प्रेमी के साथ रहना चाहती हैं या फिर मेरे साथ रहना चाहती हैं। आप अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। इसी तरीके की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो कार्तिक पंड्या बनारस उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं। यश ठाकुर मुंबई महाराष्ट्र से, महावीर मुंबई महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं। बाकी दान सिंह मांडवी लिखते हैं कि आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, आपकी कहानी सच्ची होती है। तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।